प्रिय साथियों नमस्कार। 6 मार्च हम लोग कार्यक्रम में आपके साथ शामिल हो चुके हैं और कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में हम आपसे बात करना शुरू करते हैं। साथियों, दिन महीने साल और हमारा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ आगे बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और आप लोग भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उससे हमारा कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं। प्रिय साथियों, दुनिया में युद्ध का माहौल गर्म है। जहां देखो आदमी आदमी से लड़ रहा है, राज्य राज्य से लड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टीज में घमासान मचा हुआ है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ और एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ, यानी जहां देखो लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी के साथ, भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, बहू सास के साथ, सास बहू के साथ, मन मुटाव, गाली गलोच, धक्का मुक्की, कहासुनी, लड़ाई झगड़ा और मर्डर्स, शरेआम गोलियां, शरेआम छुरेबाजी, तलवारें, न जाने क्या क्या, पत्थरबाज। यानी ज्यों ज्यों हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही है त्यों त्यों युद्ध का माहौल, लड़ाई झगड़े का माहौल बढ़ता जा रहा है। रूस या यूक्रेन का युद्ध हो, चरम सीमा पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हो, बढ़ता जा रहा है। और फिर इजराइल, ईरान और अमेरिका, इनके युद्ध में तो 28 देश शामिल हो चुके हैं, कई डायरेक्ट कई इनडायरेक्ट। ट्रंप है कि मानता ही नहीं। दोस्तों, सबके मूल में है असहनशीलता। हम आज की तारीख में किसी को नेता नहीं मानते, किसी को बुद्धिमान नहीं मानते, किसी को बुजुर्ग नहीं मानते, किसी को गुरु नहीं मानते। सब के सब अपने आप में गुरु बने हैं और दूसरे को सबक सिखाने पर आमादा है। वो चाहे फिर देश की बात हो, देश के नेताओं की बात हो, कमांडर्स, जनरल्स, टीम के कैप्टन्स, गांव के प्रधान, एमएलए, एमपीज, कोई भी हो, दूसरे को कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ये असहनशीलता और असंवेदनशीलता, मैं 2 शब्दों पे फोकस करना चाहूंगा। एक तो इंटॉलरेंस। आप सड़क पे चलिएगा, मजाल है कोई ड्राइवर आपको पास दे दे और अगर आपने जरा सी गलती कर दी तो जबरदस्त तरीके से दूसरा ड्राइवर आप पे टूट पड़ेगा। गाली गलोच, और कई बार तो आदमी रिवॉल्वर निकाल के आपके सर पे तान देता है और कई बार न केवल तानता है, कई बार खोपड़ी उड़ा देता है। ऐसी असहनशीलता और असंवेदनशीलता तो यानी बीमार, रोगी, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, दीन, हीन, गरीब, कहीं भी हमारे को संवेदना नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होना ये हम भूल चुके हैं। दूसरे के दुख में खुश होना ये हमारी नई रणनीति है। मैं कहीं पढ़ रहा था, लोग आजकल हालचाल भी इसलिए पूछते हैं कि कहीं आप ज्यादा खुश तो नहीं है। दोस्तों, इंटॉलरेंस और असंवेदना, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो मानव को मानव नहीं रहने देते और राक्षस बना देते हैं। जो मानवता है, मानवता के मूल में प्रेम है, प्यार है
और अगर प्रेम के हम अंग देखें तो प्रेम के दो अंग हैं, संवेदनशीलता, सहनशीलता, और उसके बाद इनसे आगे बढ़ते हैं तो दया का भाव और करुणा का भाव। इन सब को मिलाकर इंसान का दिल दिमाग बनता है। लेकिन आज सब लोग युद्ध करने पर आमादा है, परिवार से लेकर देश दुनिया तक। हर कोई चाकू, छुरी, बंदूक, रिवॉल्वर, पत्थर, कुछ भी, तीर कमान, लाठी, डंडा इकट्ठा करके रखना चाहता है। और अगर हम देश या अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करें तो वहां पर तो टैंक्स, मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स, टॉर्पिडोज, फास्ट प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स, जेट्स, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। अरबों रुपए के वेपन्स लोग बेचते हैं देश, और देश खरीदते हैं, और दुनिया धीरे धीरे बारूद के ढेर पर बैठती चली जा रही है। और दोस्तों यकीन मानिएगा, एक दिन वो आएगा जब इस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया ही इस बारूद के ढेर में समा जाएगी। न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स इतने खतरनाक हैं, अगर किसी सिरफिरे डिक्टेटर के हाथ लग गया तो तबाह कर देगा। सिरफिरा मीन्स, जैसे मानिएगा ईरान अगर युद्ध को जीत रहा होगा अमेरिका के मुकाबले, तो यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा सिरफिरा राष्ट्रपति है, नेता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, क्योंकि वो असंवेदनशील है, असहनशील है, करुणा नहीं है, दया का भाव उसमें नहीं है, और वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि लीडर को ट्रेंड लीडर होना जरूरी है। लीडर को एजुकेटेड लीडर होना लाजमी है। लीडर को टैलेंटेड लीडर होना जरूरी है, और लीडर को ह्यूमैनिटेरियन लीडर होना जरूरी है। लेकिन अगर आज की तारीख में हम नजर डालें, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बिजनेसमैन बन गया राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन डिक्टेटर, जिसने कभी इलेक्शन नहीं जीता, वो रशिया को कंट्रोल कर रहा है। शी जिनपिंग 15 सालों से वही प्रधानमंत्री, न अपोजिशन का डर, न विरोध का डर। जो विरोध करता है उनका गला दबा दिया जाता है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया, उसके पिता भी डिक्टेटर थे, वो भी डिक्टेटर है। दोस्तों, जब ऐसे लोगों के हाथ में हम देश दुनिया की कमांड देंगे तो ये लोग जो निर्णय लेंगे वो मानव जाति के हित में नहीं होंगे, ले ही नहीं सकते हैं। मानव जाति के हित में निर्णय लेने के लिए आपके अंदर सहनशीलता, टॉलरेंस, संवेदनशीलता, करुणा, काइंडनेस, दया का भाव, ये होना लाजमी है। दुर्भाग्य से इन नेताओं के पास इन चीजों का अभाव है। इसीलिए दुनिया दिन प्रतिदिन युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। आप पाकिस्तान के हाल देख लें, नेपाल के हाल देख लो, बांग्लादेश के देख लो, बर्मा के देख लो, श्रीलंका के देख लो, यूरोपियन कंट्रीज के हाल देख लो, मिडिल ईस्ट को देख लो, वेनेजुएला, अमेरिका, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के हाल देख लो। All are burning and humanity is on fire now. और कोई रुकने वाला नहीं है, कोई रुकना भी नहीं चाहता है, और कोई रोकने वाला भी नहीं है। ऐसे माहौल में मानवता
आने वाले वर्षों में कहाँ जाएगी, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। लोग मर रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, बारूद के ढेर पर दुनिया बैठी है। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्रगण जुड़े हैं, उनके सवाल जवाब हैं, उनका जवाब देना लाजमी है और उनसे मुलाकात और थोड़ी सी बात भी अनिवार्य है। चलो चलते हैं अपने श्रोताओं की तरफ। और आज मित्रों में जुड़ने वाले सबसे पहले हमारे मित्र किन्नौर से मानिक ठाकुर द ग्रेट, कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज, शतला कोटगढ़ से हमारे भाजपा के नेता मंजीत चौहान जी, जय श्री राम। हरपाल जी कोटगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ, दिव्य शर्मा जी रामपुर से, प्रवीण कंवर जी हरिदेवी गनाटी शिमला ग्रामीण, और दिव्य शर्मा जी को हमारा नमस्कार, बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं। फाग का मेला दिव्य जी कैसे चल रहा है? बहुत देवी देवताओं का आशीर्वाद आपने लिया होगा। हमारी तरफ से भी सभी देवी देवताओं को हमारा नमस्कार। और इस बार मेलन के देवता साहब चतुर्मुख महाराज की बहुत धूम रही रामपुर के फाग मेले में। सुन्नी से हमारे मित्र घनश्याम दास वर्मा जी अभी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, जय श्री राम। मोहन ठाकुर जी शाकरा से, इज अ लेक्चरर एट शाकरा दीज डेज। विनोद भंडारी जी, दिव्य शर्मा जी लिखती हैं, सर फाग मेले में आओ। धन्यवाद दिव्या जी, प्रयास करूंगा, समय निकला तो जरूर फाग मेले में आएंगे। और रोडू से कैलाश जिज्ञान जी को जय श्री राम, नमस्कार। और दिव्या शर्मा जी सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और दिव्या जी हम सही बोलते हैं, जो हमको लगता है कि सही है हम सही बोलने का प्रयास करते हैं। और हमारे फैन हैं, सपोर्टर हैं, आशीष पिट्टू जी को जय श्री राम, बबलू वर्मा जी को नमस्कार, मेहर सिंह वर्मा जी जय हिंद जय भारत, धर्मेंद्र बाली साहब जय श्री राम, कैसे हैं आप? संजीव गर्ग जी को भी नमस्कार। अश्विनी मेहता बठोरा से, हाउ आर यू अश्विनी जी? वेटनरी डॉक्टर हैं, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हिंदी के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा। लेख राम मोरे लिखते हैं कि शर्मा जी प्रणाम, संवेदना एवं सहनशीलता से युग का प्रमाण है, या हम में संस्कारों की कमी है शायद। मालूम नहीं कमी हम में है कि उनमें है। लगता है कि दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा बनता चला जा रहा है। अब तो ये बात है कि समझाएंगे तब भी नहीं समझेंगे, बताएंगे तब भी नहीं जानेंगे। नीतीश जिसवाल जी कंवर साहब नमस्कार। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी कभी प्रोग्राम को मिस नहीं करते हैं, जय श्री राम, गुड टू सी यू, यू वेलकम। मनोज ठाकुर गुड इवनिंग। मनोज जी हमारे मित्र हैं। रंजना शर्मा जी ठाया की सुंदर वादियों से एक कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, धैर्य भंडारी गुड इवनिंग। राजेंद्र वाल साहब शोकी से हमारे मित्र। चुनला ठाकुर जी कोटगढ़ से एजुकेशनिस्ट लिखते हैं, जय श्री राम। बिल्कुल, दिल्ली में एक छोटी बच्ची से गलती से होली के दिन किसी मुस्लिम महिला पर रंगों के छींटे पड़े, उसके बाद परिवार ने माफी मांगी, मगर मानसिकता देखिए, उसके बाद भीड़ ने उस बच्ची के 27 साल के भाई को पीट पीट कर मार डाला। भयानक, बहुत दुखद समाचार। और अब परिवार और आस पड़ोस के लोग इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। वो अभी तब जब दिल्ली में बीजेपी है, खुद सोचो, कोई भी दया सहनशीलता नहीं बची है। यही हम कह रहे हैं। दया का भाव दिल में और करुणा का भाव, सहनशीलता का भाव मन में, दिमाग में होता है, लेकिन अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। अनीता शर्मा जी भी रोज कार्यक्रम में आती हैं, गुड इवनिंग।
नरेंद्र भारद्वाज जी हमारे मित्र। शीला वर्मा जी को नमस्कार। शीला जी कैसी हैं आप? रितिराम चौहान जी बहुत दिनों के बाद। सर, यदि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या भारत का भी यही हाल होता? जय श्री राम। बिल्कुल, नेतृत्व हमेशा सजग होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। और मोदी जी ने शायद इन चीजों पर देश को एक जबरदस्त नेतृत्व दिया है और तभी आज भारत शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया के मैदान में खड़ा है। देवचंद ठाकुर जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आ गया है, यूपीएससी, आईएएस का, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप ए, ग्रुप बी। हिमाचल के लिए खुशखबरी की बात कि हिमाचल के शिमला जिला के कुपवी में, चौपाल क्षेत्र के कुपवी में विकास पंवार ने इस परीक्षा में 159वां स्थान हासिल किया है। जहां ये बात उनके परिवार के लिए गौरव की है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है। विकास पंवार जी को उनके इस यूपीएससी एग्जाम में जबरदस्त सफलता के लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, और उनके परिवार को भी। हाल ही में जो केबीसी हुआ था अमिताभ बच्चन का, वहां भी वो 50 लाख रुपए जीते थे विकास पंवार। यानी तेज तरार, कुशाग्र बुद्धि, ईश्वर उनको और आगे बढ़ाए, ये हमारी मनोकामना उनके साथ। आदरणीय भूपराव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। संजीव कुमार जी को जय श्री राम, जय हो, विजय हो। ललित हिमटा जी गुड इवनिंग। साथियों, क्रिकेट का बुखार तो कभी भी कहीं भी किसी को हो जाता है। टी20 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल खेलने में अपनी सीट पक्की कर दी है। भारत हर बार आगे बढ़ता है क्रिकेट के मैदान में और फाइनल भी खेलता है, जीतता भी है, वर्ल्ड कप भी जीतता है। उम्मीद है फाइनल में भारत जीतेगा। हमारी पूरी तमाम शुभकामनाएं टीम इंडिया के साथ। और दोस्तों, तेज प्रताप शंकर जी हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नमस्कार। परगना चौथा, जिसमें आपका ठेला, खडनोल, देवला, मझियोड़, खडनोल और इनका गांव स्नाहू, गांधीबाग, शिल, शडो, बहुत से गांव आते हैं। परगना चौथा सुन्नी भज्जी का एक क्षेत्र, सुंदर, रमणीय, और अब तो बागवानी बहुत जबरदस्त पैमाने पे चल पड़ी है वहां पे, और ऊपर से शाली माता का संपूर्ण आशीर्वाद। दोस्तों, एक है सचिन तेंदुलकर, उनके पुत्र का नाम अर्जुन तेंदुलकर, पिता 5 फुट को चेंज, तो तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर उनके बेटे लगभग 6 फीट के हैं। हाल ही में उनकी शादी हुई सानिया से। सानिया अपने आप में बिजनेस वुमन है, उद्योगपति है सानिया। उनकी शादी अर्जुन तेंदुलकर से, और अब जिस घर में सानिया कदम रखने जा रही है उस घर की कीमत 100 करोड़, 1 अरब रुपए का घर सचिन तेंदुलकर का। माया ही माया, कहां डालेंगे इतनी माया। खेम शर्मा जी को नमस्कार, जुड़ चुके हमारे साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड टू सी यू एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट दैट यू जॉइन आवर प्रोग्राम। थैंक सो मच। ये रही बात दोस्तों तेंदुलकर की, अर्जुन तेंदुलकर की। और आज 6 अप्रैल का दिन, आज हमको मौका मिला भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 60 वर्ष पूरे हुए हैं उस कार्यक्रम में शामिल होने का। और उसके अलावा वहाँ पे एक लेक्चर था। हमारे देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 27वां व्याख्यान उनकी याद में, क्योंकि
क्योंकि राधा कृष्णन जी ने ही राष्ट्रपति निवास को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में कन्वर्ट किया था। इसलिए आज उनका 27वां मेमोरियल लेक्चर था, जहां मूल रूप से ये कहा गया कि मानवता में प्रेम का संस्कार होना अति आवश्यक है। अगर मानव या मानवता में प्रेम का अंश अच्छे तरीके से आ गया तो दुनिया गुलिस्तान बन जाएगी, हरी भरी बन जाएगी। ये उस लेक्चर का मूल मैंने आपको दिया। जैसे कि कबीर ने मेरे ख्याल दोहा भी लिखा है कि जिस घट प्रेम न संचरे वो घट नीरा शमशान, ज्यों खाल लोहार की लेत सांस बिनु प्राण। कुछ ऐसा है, ये मुझे अभी याद आया। जिस घट प्रेम न संचरे वो घट मर्ग मशान, यानी जहां प्रेम नहीं है वो शमशान घाट की तरह है। ज्यों खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण, सांस लेत बिनु प्राण। जैसे जो लोहार की धौंकनी होती है, जो खाल की बनी होती है, जिसे आग में फूंक मारी जाती है, उसमें प्राण तो नहीं है लेकिन सांस वो भी लेती है। तो हम लोगों के लिए सांस लेना काफी नहीं है। प्रेम पूर्वक सांस लेना, प्रेम का इजहार करना, प्रेम रखना पड़ोसी दुश्मन के प्रति, दोस्त के प्रति, भाई बहन के प्रति, माँ बाप के प्रति, सबके प्रति मानवता में प्रेम का अंश होना लाजमी है। तभी वो इंसान या इंसानियत कहलाई जाएगी। दूसरे का दुख दर्द, दूसरे के आंसू पहुंचना, दूसरे की तकलीफ में मदद करना, सहारा देना, कोई गलत ना करना, वही इंसानियत है। तो खेम शर्मा जी, गीत कुमार जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गीत जी नमस्कार, हमारे देवनगर से मित्र हैं और सज्जन आदमी हैं। आशीष बिट्टू जी, दिव्या शर्मा बहन अपना नंबर दो। दिव्या जी, आशीष बिट्टू जी हमारे मित्र हैं, आपका नंबर मांग रहे हैं, टाइप कर दें तो बहुत मेहरबानी। दिनेश सुमन जी लिखते हैं नमस्कार सर, हमारा स्कूल उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मतियाना, वंडरफुल, सीबीएसई हो गया है, बधाइयां, क्लैपिंग, जो हमारे इलाके के लिए गर्व की बात है। किंतु रिटायरमेंट के नजदीक होने पर भी हमें इस विद्यालय से उठना पड़ रहा है। क्या यह सरकार की सही नीति है क्या? मैं प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूं इस विद्यालय में। दिनेश सुमन जी, ठीक तो नहीं है लेकिन सरकार तो सरकार है। लेकिन सरकार से हम फरियाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अगर कोई गुंजाइश होगी तो एट द मोस्ट मैं आपके साथ चलकर रोहित ठाकुर जी से बात कर सकता हूं, आपका केस में प्लीड कर सकता हूं, उनको गुजारिश कर सकता हूं, सिफारिश कर सकता हूं। अगर वे मान जाते हैं, आपकी मदद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। इतना मैं आपकी मदद इस मामले में कर सकता हूं, मुझे बताइएगा। नरेंद्र वर्मा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। हरीश चंद्र जी, राम राम। और रामपुर से एस टेगौर साहब, डॉक्टर एस टेगौर जुड़े हैं कार्यक्रम में। अतुल गुप्ता जी फ्रॉम गिलानी, गुड टू सी यू डियर। कैसे अतुल जी आप? 1 अरब का मकान, on another side we villagers don't have road, water, etc. basic things। यही तो भारत है। 1 अरब का मकान, वो तो एक है, उस किस्म के 1-2 मकान और भी हो सकते हैं। और मुकेश अंबानी का मकान तो 8,000 करोड़ का है।
यानी 80 अरब का। मुकेश अंबानी का मकान 80 अरब का, तेंदुलकर का मकान 1 अरब का। रूपा जी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, माँ ज्वाला जी मैया की जय। रमेश शर्मा जी डुमेर पंचायत की पूर्व प्रधान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, नमस्कार। धीरज कुमार जी डीके, जय श्री राम, नमस्कार। डीके जी कैसे हैं आप, स्वागत आपका। दोस्तों घड़ी की सुई 9:30 पर पहुंच गई है, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ। आज हमने आपसे बहुत सी बातें की, छोटी मोटी, दाएं बाएं ऊपर नीचे। बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का कार्यक्रम में जुड़ने पर। मुझे इजाजत दीजिएगा, कल और आपसे गुफ्तगू करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को और कार्यक्रम में शामिल होने पर आपका धन्यवाद और आप सबको शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।